फील्ड वर्क्स जो होते हैं इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती हैं PWD और ये हमने जो चिट्ठियाँ दी Puto nasıl puto? वाक़ा हुआ जिसमें 3 बच्चे छुटुक हाइडल प्रोजेक्ट से अचानक पानी की बहाव तेज़ होने पे 3 बच्चे पानी में बह गए। अल्लाह का शुक्र है उसमें से 2 बच गए जो अस्पताल में अभी ज़ेर इलाज है और एक बच्ची का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। उसी सिलसिले में कल मैंने छुटुक के कल शाम को ही छुटुक के जो प्रोजेक्ट हेड है जितेंद्र जी उनसे बात किया था कि इस तरह से ये वाक़ा जो हुआ है। उन्होंने कहा कि SOP पूरा फॉलो किया था, उन्होंने सायरन भी बजाया था। तो मैंने उनसे कहा कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, जो हो गया उसको हम और आइंदा रिपीट ना होने दे। फिर इसी सिलसिले में आज सुबह ही मैंने जितेंद्र जी जो हमारे छुटुक हाइडल प्रोजेक्ट के हेड है उनके साथ उनके जितने भी ये ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था ताकि आइंदा हमारे जो भी दरिया के आसपास जाते हैं उनके साथ ये वाक़या ना हो। तो इस सिलसिले में हमने उनसे बात किया था कम से कम जो वाक़या हो उसके जो चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर उनके घर वालों को कम से कम थोड़ा रिलीफ देने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था इनके लिए एक्सग्रेशिया कुछ ये अनाउंस कर दीजिए। आज जितेंद्र जी साहब आए थे, इन्होंने भी अपने हायर अप से जो हायर अथॉरिटी से बात किया। तो अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह हम भी यहाँ से चिट्ठी लिखेंगे। इन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है कि 2 लाख का ये इमीडिएट हमें एक्सग्रेशिया रिलीफ देंगे अगले कुछ दिनों में। इंशाल्लाह हम जब हम तक पहुँचेंगे हम इनके घर वालों को पहुँचा देंगे। बाकी और एक जो आइंदा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने कहा है कि इनको एक तो जो पहले करते थे अनाउंसमेंट वगैरह, जब मेजर पानी का बहाव आता है तो ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इन्फॉर्म भी करते हैं और सायरन गाड़ी पे अनाउंस भी करते हैं। ये वाला सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए और जो छोटे लेवल पे पानी का बहाव पे या कुछ मशीन का चलाना हो उस वक्त पानी का बहाव बढ़ने का जब अंदेशा होता है, हमने कहा इनको सायरन वहाँ पहुँचने वाली सायरन होना चाहिए। जैसे कल सायरन बजाया हमारे मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने सायरन नहीं सुना। तो इनसे मैंने कहा है कि आइंदा 2-3 जगह पे जहाँ पे पहुँच जाए सायरन वहाँ पे सायरन का इंतज़ाम करे। ये इन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है अगले 1-2 दिन में ही सायरन लग जाएंगे ताकि आइंदा ऐसा हमें मिसहैप या ऐसे हादसात ना हो। ये जो कल एक इंसिडेंट हुई अनफॉर्चुनेटली सुरू रिवर में जो 2 या 3 बच्चे ट्रैप हो गए थे, जिनमें से एक बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। ये चूंकि ये छुटुक पावर स्टेशन 2012 में कमीशन्ड हुआ है और अभी इसको 10 साल से ज़्यादा ऑपरेशन में है, तो ये फर्स्ट टाइप की ऐसी इंसिडेंट्स यहाँ हमारे रिपोर्ट हुई जिसका हमें बहुत ही दुख हुआ है, इसमें गहरी संवेदना है। और जैसा कि ऑनरेबल CEC साहब ने बताया, उनकी बातों को हम ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करेंगे, कोशिश कहीं नहीं हम एक्शन लेंगे कि जगह जगह जहां तक ये सुरू रिवर एंटर पाकिस्तान से एंटर होने से पहले जगह जगह हम सायरन्स लगाएं जो GSM बेस्ड हो और उसको जल्दी ही हम लगाने वाले हैं। कुछ मैनुअल ऑपरेशन वाले सायरन तो हम अभी विदिन 1-2 दिन में ही लगाएंगे कि हम उनको बजाया करें, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट लीन सीजन में होती हैं ट्रैप होने की। क्योंकि हमारे टाइम में कभी इस टाइप की इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, तो इसलिए इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एज ए इमीडिएट रिलीफ जो बात किया था, जैसा CEC साहब ने हमसे कल जब बात हुई थी कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की थी, तो हमने अपने हायर मैनेजमेंट से बात किया और उन्होंने
2 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए तुरंत बोल दिया कि हम 2 लाख रुपए फैमिलीज को तुरंत देंगे। इसके अलावा मेरे लेवल पर मैं चूंकि निम्बो बाजगो पावर स्टेशन ले और चूतक पावर स्टेशन कारगिल का दोनों का हेड ऑफ द प्रोजेक्ट हूँ, तो मैंने 20,000 रुपये वहाँ, 20,000 रुपये यहाँ और 10,000 रुपये अपने ऑफिसर से कंट्रीब्यूशन करके हमने 50,000 रुपये का जस्ट कैश दिया है कि जिससे कि इमीडिएटली रिलीफ हो जाए। लेकिन ये उसकी भरपाई नहीं है जो बच्ची की डेथ हो गई।